जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, आज आपके बीच जो मैंने कोर्स लाया है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये है कि पूरा कोर्स लोग ख़त्म कर लेता है, लेकिन उसको जो है फार्मूला का कलेक्शन नहीं रहता, फार्मूला कैसे पढ़ा जाए ये पता नहीं रहता है। और मैथ्स जब भी कभी पढ़ो तो पूरा गेम फार्मूला और कंसेप्ट का होता है। रट के मैथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। 10th तक आपने तो क्या किया कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन था, आपने उसको रट ही लिया, 2 बार 4 बार 10 बार बना के उसको आपने याद कर लिया और उससे एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ले आया। इंटरमीडिएट में ऐसा करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि एक तो सिलेबस लंबा है और प्लस एग्जाम में तो पास कर जाओगे। एग्जाम तो चूंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में भी मतलब तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है, उसमें कम बनाना है, 50-50 करके बनाना रहता है, तो उसलिए आसान है तुमको पास करना ऑब्जेक्टिव। 30 में से मात्र तुमको 15 बनाना रहता है शॉर्ट टाइप, लॉन्ग में भी 8 में 4 बनाना रहता है, तो बहुत आसान है पास करना। पास करने के सेंस से नहीं बोल रहे हैं, आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो उस समय कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उस समय ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न या बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर ले आए तुक्का मार के, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय में पता चला कि जो सेकंड क्लास की विजन बच्चा है वो तुमसे बेहतर कर रहा, तुमने फर्स्ट डिवीजन 80% मार्क्स ला के भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? तुम तो पास कैसे किए? तुमने क्या क्या याद ही कर लिया, कुछ सर्टेन रिजल्ट को याद कर लिया और उसके आधार पे तुम एग्जाम मतलब जो है अच्छा मार्क्स ले आए। तो आज से तुमको ये गांठ बांधनी होगी कि हमको एग्जाम क्रैक करने के लिए रटना नहीं है मैथ को। ठीक है? उसका कुछ तरीका है, मेथड है, जिसके जिस जिस उस मेथड पर हम काम करके हम मैथ्स के कंसेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए खास करके 11th के बच्चों और 12th के बच्चों के लिए अभी मैंने 15-15 दिन का फार्मूला कोर्स लॉन्च किया है। तो एक फार्मूला कोर्स यहाँ है जो यूट्यूब पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब अगर लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना चाहो तो इसमें 15 फार्मूला और 15 क्या होगा उस पर प्रैक्टिस होगा, तो वो लाइव क्लास में होगा। लेकिन अभी आपको ये 15 हम डेज का फार्मूला कोर्स देंगे, इसमें पूरा कोर्स 11th का जितना भी सिलेबस है सब कवर हो जाएगा। सारे का फार्मूला का निचोड़ रहेगा, 2-4 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन अगर वो ऐप पर पढ़ना चाहोगे तुम उस चीज़ को, तो वो 15-15-30 दिन का है। 15 दिन तो ये जो फार्मूला यही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रैक्टिस रहेगा, यानी 50 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो बेहतरीन ढंग से तुम्हारी तैयार हो जाएगी इस कंसेप्ट से। क्योंकि हम जो फार्मूला बोलेंगे वो कंसेप्ट के साथ बोलेंगे, उसको समझाने के लिए हम कंसेप्ट का सहारा लेंगे। तो 15 दिन का फार्मूला कोर्स है, आज से मैंने शुरू किया है। हर एक 2 दिन 3 दिन पे एक एक वीडियो करके आपको मिल जाएगा। दशहरा तक में आप या दीपावली तक में आपका सारा फार्मूला का एक जगह हो जाएगा। उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमको हाँ मैसेज करना, व्हाट्सएप पे तो भेज देंगे, या फिर मेरा बीएमसी के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ चले जाना, वहाँ पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये है फार्मूला कोर्स 11th क्लास, ओनली 15 डेज, यानी 11th के जितने भी चैप्टर है सिलेबस में सारे चैप्टर का निचोड़ मिलेगा 15 क्लास में। और उसको मतलब फार्मूला तो मिल जाएगा, किताब मार्केट में मिलती है, 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया में फार्मूला चार्ट किताब सब मिलती है। पढ़ेंगे कैसे? लेकिन किताब तो खरीद के ले आए सर, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? याद तभी रहता है कोई चीज जब हम उसका अप्लाई करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तब हमको बहुत दिन तक याद रहेगा। अगर हम कोई चीज रट के और उसका अप्लाई जीवन में नहीं करें तो फिर वो चीज हमको याद नहीं रहती। इसलिए वो किताब खरीदने से बेहतर है कि आप इसको पढ़ो, इसको देखो, तो आपको फार्मूला इससे अपना नोट कर लो कॉपी में, तो वो पैसा भी आपका बच जाएगा। फार्मूला का अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, तो ये था मेरा फार्मूला कोर्स। ये है वेलकम टू बीएमसी भागलपुर मैथमेटिक्स सेंटर, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, ये मेरा लोगो है। आप ऑनलाइन बैच जब ज्वाइन करेंगे तो यही लोगो आपको ऐप पर मिलेगा, ऐप डाउनलोड करके, और फिर हमको मैसेज करेंगे सर हम आपसे ऑनलाइन क्लास चलना चाहते हैं। 11th का फुल क्लास 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन, 7:30 से 8:30 में। ठीक है? 11th का एक और क्लास 60 डेज का यूट्यूब पर होगा, रिकॉर्डेड या आप लाइव दोनों फॉर्म में रहेगा, जो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है? 15 डेज का ये फार्मूला क्लास फ्री में मिलेगा। तो बहुत सारा चीज हम आपके लिए लाए। ऑफलाइन क्लास मेरे यहाँ 11th का जो है 1 तारीख से न्यू बैच शुरू हो रहा है।
तो 10 से 11 AM में SM कॉलेज रोड खंजरपुर में, तो आप वहां जाके भी क्लास कर सकते हैं। जो लोग भागलपुर में हो SM कॉलेज रोड तक जा सकते हो, तो वहां जाके क्लास कर सकते हो। नया बैच शुरू हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, ये मेरा ऐप का यही है ऐप जो मैंने बताया कि भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। ये आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में टाइप करोगे, ये ऐप मिल जाएगा, और ऐप पर हमको मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, हमको ऑनलाइन बैच करनी है। 15 डेज का डेमो क्लास फ्री है ऑनलाइन बैच में भी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये जो मैंने आपको प्रचार दिया है कि 11th फुल कोर्स ऑन ऐप स्टार्ट फ्रॉम 5 सितंबर एंड कंप्लीट ऑन 5 मार्च, यानी 5 सितंबर से 5 मार्च के बीच ये पूरा कोर्स ऑनलाइन मोड में मिलेगा। टाइम भी मेंशन है 7:30 से 8:30, और फी भी मेंशन आपको 999 में मिलेगा। पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन, फुल्ली सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम देंगे ही, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, मेरे पास बुकों की भरमार लगी हुई है, तो कई सारे बुकों का भी हम क्वेश्चन बनवाएंगे, लेकिन फुल्ली सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा 999 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। 15 डेज का डेमो क्लास वो फ्री है, तो आप वो भी कर सकते हो 5 सितंबर से, और ये ऑफलाइन में 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये ऐड है, ये मेरा ऐड है, आप देख सकते हो। ये नंबर है 6200730471। एक नंबर और है जो 9097371598 करके है मेरा। ये आपको जो बता रहे थे, आप कहोगे सर पढ़ाना कम, सर आप खाली तो ऐड ही दे रहे हो। नहीं, पढ़ाएंगे भी, आप टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा वेट करना, सब्र करना, पूरा वीडियो देखना, आपको क्लास भी मिलेगा। थोड़ा सा पहले ऐड भी बता देते हैं, जिससे कि आपको सहूलियत होगी बैच पढ़ने में। जो लोग 11th के बच्चे हो उसको क्लास ज्वाइन करने में सहूलियत होगी। जो 11th के नहीं हो वो भी देखना, क्योंकि उनको भी ये कंपटीशन में काम आएगा। जहां भी सेट से क्वेश्चन पूछे, खास करके बिहार पुलिस वाले सबको भी, बिहार पुलिस के जो एग्जाम देते हो उन लोग को सेट से क्वेश्चन पूछेगा। 12th बेस पर जो भी एग्जाम होगा उसमें सेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो लिखता नहीं है, टॉपिक में लिखता नहीं, लेकिन अलजेब्रा के अंदर ही सेट आ जाता है। ठीक है, तो 11th कोर्स 60 डेज यूट्यूब लाइव ऑन 7:30 PM स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर। ये आपका यूट्यूब पर कोर्स होगा, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में होगा, क्योंकि उसी समय मेरा 5 तारीख से ऑनलाइन बैच रहेगा। तो फिर हम कहोगे सर आप तो दोनों चीज लिख दिए। नहीं, ये जो लाइव क्लास होगा वो संडे और सैटरडे, या संडे या मंडे को आपको देंगे हम 2 दिन। अब बाकी दिन आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे। 60 लेक्चर आपको पुराना हमको है, अभी से लेके आपके एग्जाम तक, फरवरी तक। तो आप डे 1 डे 2 करके हम लिखेंगे, आप पकड़ लेना कि सर उसी में हमारा पूरा कोर्स होगा। यानी जो पैसे से लाचार हो, पैसे पे नहीं कर सकते हो लेकिन पढ़ना है, तो आप खाली वीडियो देख लेना 60 को, आपकी काम तमाम हो जाएगी। 60 ही और 15 फार्मूला, आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, यही है आपका कोर्स जो आज का है कि 11th कोर्स 15 डेज फ्री ऑन यूट्यूब एंड 15 रुपीज 15 ऑन ऐप। बहुत, वो कितना आसान है। ये कोर्स 15 दिन का फ्री है यूट्यूब पे। ऐप पर एक ही जगह 15 लेक्चर मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो अलग अलग दिन पढ़ाएंगे, तो ये कलेक्शन करके ऐप पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको पे करना पड़ेगा 15 रुपया। ठीक है, और 100 रुपीज अगर पे करोगे तो उसमें ये 15 का ये लेक्चर, अब 15 प्रैक्टिस भी मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए 100 रुपीज पे करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब शुरू होता है हमारा क्लास। क्योंकि सर इतना देर से तो आप खाली गोल गोल घुमा रहे हो हमको। तो डे 1 फार्मूला कोर्स विल बी स्टार्ट होना शुरू हो रहा है आपका। हाँ, तो पहला क्लास आज जो है 11th का फार्मूला का पहला क्लास, पहला चैप्टर से। याद होगा सबको, सिलेबस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन इस सिलेबस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अब रेगुलर मोड में आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सिलेबस का एक जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि पहला यूनिट में सेट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री है, दूसरा यूनिट में अलजेब्रा है, तीसरा यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चौथा यूनिट में कैलकुलस है, पांचवा यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग है, छठा यूनिट में स्टैटिस्टिक्स है, और सातवां यूनिट में प्रोबेबिलिटी है। तो इतना 7 यूनिट में आपकी टोटल सिलेबस डिवाइड है। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है सेट थ्योरी, उसका आज फार्मूला का हम लोग समरी लिए हैं, और पूरा इसी में पूरा सेट थ्योरी खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट क्लास शुरू हो रहा है आपका फार्मूला क्लास। आइए, तो पहला शुरू होता है सेट्स के सिंबल से। अब आपको जो है, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप पढ़े हो तो क्या ध्यान में होगा। अगर जो लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे या जानते होंगे उसको तो पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग सीखना।
अब जो लोग हिंदी मीडियम के हो तो मैसेज करके करना कि सर हिंदी में भी पढ़ा दीजिए, तो हिंदी में भी हम पढ़ा देंगे। फिलहाल में हम हिंदी में कम पढ़ाते हैं क्योंकि ऑनर्स का बैच रहता है, इंटर का बैच रहता है, तो मेरे पास ज़्यादातर अनुभव अंग्रेजी में ही पढ़ाने का है। लेकिन अगर तुमको दिक्कत होगी तो तुम लोग बोलना, तो फिर हम हिंदी में भी इसका बैच दे देंगे या इसी में हम ट्रांसलेट कर देंगे। बोलेंगे तो हिंदी ही मान लो, लेकिन वो लिखने में जो बहुत लोग को दिक्कत होती है कि सर अंग्रेजी में लिख दिए हैं, तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो हम इसका हिंदी वर्जन भी एक बैच दे देंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो पहले तो सेट क्या था, एक मैंने लेक्चर दिया था, व्हाट इज सेट। सेट क्या था, तो सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ, क्या था, डिफिनिट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, यही था ना। ए कलेक्शन ऑफ डिफिनिट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हमने सेट को बताया था कि सेट क्या है, कि निश्चित निश्चित भिन्न भिन्न और वेल डिफाइंड, ऐसे दूसरे लैंग्वेज में क्या बोले थे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक वर्ड में अगर सेट को डिफाइन करना होगा तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसा मतलब वेल डिफाइंड वस्तुओं का जो है सुपरिभाषित संग्रह, कोई भी वस्तु सुपरिभाषित यानी जो बिल्कुल वेल डिफाइन हो, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसा चीज हो जो डिफाइन नहीं हो, तब सेट नहीं होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट लोगे वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट करते थे। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे। ये एक लेक्चर, एक वीडियो मैंने दिया है सेट पे, आप खोज लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा सेट के बारे में। एक दिन मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था, उसके बाद से नहीं दे सका था। तो सेट में क्या होता था, याद होगा आप लोग को, सेट को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया था, तो ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक कुछ भी ले सकते हैं। और सेट के एलिमेंट को लिखते थे हम लोग स्मॉल लेटर, कैसे, तो ए ई आई ओ यू, इस तरह का एग्जांपल भी मैंने दिया। ये क्या है, वॉवेल्स का सेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट के सदस्य होते हैं उसको स्मॉल लेटर से, और लिखने का क्या तरीका था कि करली ब्रैकेट मझली कोष्ठ के अंदर कॉमा दे दे के हम लोग लिखते थे उसके सदस्य को। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट बोलते हो तो एन, इसके अंदर क्या लिखोगे, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमने एक क्लास लिया है, ये पहले से आपको देख लेना, उसमें बताए थे। आइए सिंबल में, ये जो लिखे हैं ना, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू, कैसे लिखे हैं, जो लोग को दिक्कत हो रही है देखना, बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, सी लिखने आता है सबको, और सी का पेट काट दो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, अवयव है। जैसे ऊपर में लिखे ए किस में सदस्य है, तो ए में, तो ए इज बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए। बी, बी नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ में आ गया होगा। तो लगातार दो सिंबल का अर्थ समझ में आ गया कि जो उस घर में रहेगा उसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, मेंबर टू, एलिमेंट्स टू। तीन नाम से जानते हैं, तीनों एक ही चीज है, बिलोंग्स टू, मेंबर टू, एलिमेंट्स टू। हिंदी में सदस्य है, अवयव है। क्लियर हो गया कि अगर सेट को कैपिटल लेटर से, सेट के सदस्य को कैसे लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा द्वारा अलग अलग करके एलिमेंट्स को लिखते हैं। एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में। तो ये दोनों सिंबल का मतलब आपको क्लियर हो गया, यहाँ लिखा भी है। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे ये किस आधार पे लिखे, मान लो कोई सेट बना लिए और उसमें एलिमेंट डाल दिए, उस घर उसका एलिमेंट में जो भी डाले हैं अगर वो मैच करता है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, मैच नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ या डज नॉट एलिमेंट ऑफ। उसके बाद एक सिंबल आता है जो आपको दिक्कत करेगा, वो सिंबल है इस टाइप से लिखा है। ये तो आप समझ गए, एक सिंबल है इस टाइप से लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते सबसेट। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे आप, सबसेट, हिंदी में उपसमुच। जो लोग हिंदी प्रेमी हो उसके लिए, इसलिए हिंदी भी हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा लिखे हैं अंग्रेजी में भले हैं, उपसमुच। इस सिंबल को बोलते उपसमुच। अब सवाल है कि सर सबसेट होता क्या है, ये हम कहाँ पढ़े हैं, सबसेट होता क्या, ये कहाँ पढ़े हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो फिर यूट्यूब पे जो 60 लेक्चर देंगे उसमें हम डालेंगे कि व्हाट इज सबसेट। ऐसे फिर थोड़ा सा बहुत हम बता देते हैं कि सबसेट होता क्या है। कि अगर आपके सेट में ए में मान लो 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट है, अब बी में आपके पास 1 2 एलिमेंट है। ठीक, ऐसा एलिमेंट है, या 1 2 3 4 कर लेते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझाने में। कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिए बी में। ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब आपको देखना क्या ए का सारा सदस्य बी में है, बिल्कुल है।
चार एक ज्यादा है बी में, लेकिन एक दो तीन तो है। तो अगर किसी सेट का सारा सदस्य दूसरे सेट में मिल जाए, दूसरे सेट में ज्यादा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ए का सारा सदस्य बी में मिल जाए, तब हम ए को बी का सबसेट कहते हैं, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अगर ए का सभी सदस्य बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। तो यहाँ ए क्या है? बी का सबसेट है, क्योंकि ए में 1 2 3 है, बी में क्या लिए हम लोग 1 2 3 4। तो क्या हो गया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए को बी का यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। क्लियर हो गया ये? उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ए का सभी सदस्य बी में हो, बट बी में कम से कम एक ऐसा सदस्य हो जो ए में नहीं हो। इससे साबित हुआ कि बी में ए से ज्यादा सदस्य हो। जब दो सेट इक्वल होता तो भी सबसेट होता है, और जब दो सेट में बी ए से बड़ा होता तो भी सबसेट होता है। सबसेट दो तरह के होता है, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर मतलब बी में एक एलिमेंट कम से कम ज्यादा रहना चाहिए, इम्प्रॉपर मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? यदि ए का समुच्चय ए के सभी सदस्य बी में हो तो ए बी का सबसेट होता है। समुच्चय ए के सभी सदस्य बी में हो और बी के भी सभी सदस्य ए में हो, यानी दोनों में बराबर बराबर हो, तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और अगर समुच्चय ए के सभी सदस्य बी में हो और बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, बट at least one element of set B which is not in A is called proper subset. Clear? If every element of set A is in B, but every element of B which is also in A, then A is called improper subset of B, that is called equal set. समझ में आई बात? कुछ अंग्रेजी में मैंने बोल दिया, हिंदी भी बोल दिया और समझा भी दिया। एक एग्जाम्पल हो जाए जिससे तुमको ये समझ में आ जाए कि सर आप जो बोले हमको कुछ पाला नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम तुमको देने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल जो है हम तुमको दे देते हैं। चलिए, तो एक एग्जाम्पल आपके लिए हम लाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरे पास एक स्लाइड लिए ब्लैंक, और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल, फिर हम आएंगे। जो अपना काम है वो जारी रहेगा, काम में कहीं कोताही नहीं है। आइए, क्या हम बता रहे थे आपको? इसलिए बोले ना कि मजा आएगा तुमको पढ़ने में, कि फार्मूला के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। तो फार्मूला जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, सिंबल जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। इतनी मोटी कॉपी रखने से, किताब रखने से कुछ नहीं होगा। कम समय में पढ़ने का यही तरीका है। ठीक, तो हम जो बात कर रहे थे वो, कि आपको मैंने बताया कि ए सबसेट बी सर क्या होता है, ए जो है प्रॉपर सबसेट बी कैसे होता है। ठीक, एक और बताएंगे ए सुपर सेट बी कैसे होता है, ए इक्वल्स टू बी कैसे होता है। इतना सिंबल, चार सिंबल की भी जानकारी देंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए, पहले सिंबल का अर्थ समझो, पढ़ने का तरीका सीखो। ए बी का ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। क्लियर? दूसरा आइए, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ए इज ए प्रॉपर सबसेट, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, ऑफ बी मतलब ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय है। बताएंगे, अभी उदाहरण देके तुमको समझाएंगे जिससे तुमको समझ में आ जाएगा क्लियर कट होता क्या है। वास्तविक उपसमुच्चय है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, मतलब ए बी का अधिसमुच्चय है, ए बी का अधिसमुच्चय है।
ठीक। और लास्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज इम्प्रॉपर, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, या फिर ए एंड बी आर इक्वल सेट। इसको दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट, सेट। हिंदी इसका, ए बी का अवास्तविक, अवास्तविक उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय है। अर्थात, अर्थात ए और बी, ए और बी बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय। ठीक। ओके सर, ये तो खाली सिंबल आप भी लिख दिए, तो आप पहले भी लिखे थे। इसका कैसे होता क्या, ये तो बताइए। बता रहे हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा, यही हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेट ए में हमने लिया ए बी, सेट बी में हमने लिया बी सी ए। देख रहे हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ए का क्या सारा सदस्य बी में है, देखिए तो, ए यहाँ भी ए है, बी यहाँ है, सी को एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पे हमको नहीं जाना। ए का सारा बी में है, बिल्कुल है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। पहला लाइन पढ़ने का तरीका। ठीक। यहाँ ए क्या है, बी का सबसेट है। बी का सारा ए में है, नहीं है। बी का सारा ए में है, देखो तो, बी में बी सी है, इसमें सी कहाँ है ए में। इसका मतलब, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम जाने, इसका मतलब हो गया कि बी, बी, बी सबसेट नहीं है ए का। बी क्या है, सबसेट नहीं है आपका ए का, प्रॉपर सबसेट नहीं, यानी सबसेट नहीं है ए का। तीसरा जो अभी कहानी बताए हम तुमको, कि ए का सभी सदस्य बी में हो, अब बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में नहीं हो। है, एक सदस्य है सी, एक सदस्य क्या है सी, जो ए में नहीं है, तो इसी को बोलेंगे ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी ए का जिंदगी में कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चारों एग्जाम्पल आपके सामने में समझ में आ गई, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होगे। ए और बी में एलिमेंट हमने लिया, ए का सारा सदस्य बी में है, दिख रहा है आपको, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। ए का सारा सदस्य बी में है, लेकिन बी में एक ज्यादा है, इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। बी का सारा सदस्य ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। बी का सारा सदस्य, एक सदस्य जो बी में एक्स्ट्रा था वो ए में नहीं है, इसका मतलब बी ए का प्रॉपर सबसेट भी नहीं है। तो चार बात तो क्लियर कट हो गया, कौन सबसेट होता है, कौन प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, वन इज प्रॉपर सबसेट, अनदर इज इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, एक को इम्प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर मतलब एक ज्यादा, इम्प्रॉपर मतलब दोनों में बराबर। तो अब इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल देते, दूसरा एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां हम दे दिए, यही एग्जाम्पल नंबर 2 हम दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखना कि इस बार सर ए में हमने ले लिया है 1 2 3 और बी में मेरे पास है 2 3 1। अब तुम ही लोग बताओ तो, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, दिख रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल है। तो ए बी का क्या है, सबसेट है। बी का भी सारा सदस्य ए में है, बिल्कुल है, तो बी ए का सबसेट है। जब दोनों दोनों का सबसेट होता है तो इस केस में बोलते ए बराबर बी, ए और बी क्या है, इक्वल सेट। इसी को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया सिंबल। एक है दूसरा सिंबल, देखिए, अगर ए बी का सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो तो बी को ए का सुपर सेट कहा जाता है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तो बी को ए का क्या कहते हैं हम लोग, सुपर सेट कहते हैं। जैसे ए बी का यहाँ सबसेट है तो हम इसको लिख सकते घुमा के ऐसे, तो बी को ए का हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट। यही सुपर सेट का समय, यहाँ भी हम लोग घुमा के लिख सकते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ गई। तो अब हमको लगता है आपको
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सिंबल का। बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हमको लगता है आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो एक बार मैसेज करना, कमेंट करके हमको जो है जब भी वीडियो देखो, यूट्यूब देखो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो। दोस्तों के बीच में जो भी तुम्हारे दोस्त में उसको भी शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि यही मेरा पुरस्कार है। तुमको जो हम पढ़ा रहे, तो कोई तुम्हारा गुरु दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे पास क्या है, यही है कि तुम इसको लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनको शेयर करोगे कि वो भी पढ़ लेगा। अब रही कि सर और उसमें कहीं दुविधा लगे, समझने में नहीं बने, तो फिर कमेंट भी जरूर करो कि सर ये चीज थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिएगा, तो हमको समझ में आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे तो तुम्हारे डॉट से ही हम शुरू करेंगे। क्लियर? ये नहीं समझना कि नहीं, हम पढ़ेंगे जरूर। जो भी कमेंट लिखते हो तो जरूर एक नजर देख लेते जब भी फ्री होते हैं, तो तुम्हारे डॉट से ही क्लियर करेंगे कि फलना बच्चा ने ये बात बोला था। चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर? चलिए चलिए अपना लोग मेन पेज में हम आते हैं। तो जहां हम लोग क्वेश्चन छोड़े थे, लग रहा होगा कि सर 15 दिन का जो ये क्लास है बड़ा मजेदार है, और आप फार्मूला से शुरू किए और फार्मूला में ही सारा कंसेप्ट को ले लिए। क्लियर हो गया सुपर सेट तक। फाई इम्पटी सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो। ठीक है? कैसा सेट? फाई ऐसा सेट है जिसमें एक भी सदस्य नहीं है। फाई करली ब्रैकेट लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर इसमें कुछ डाल दिए, जैसे मान लो डाल दिए 1, तो इसको बोलते सिंगलटन सेट, एकल समुच। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, एकल समुच हिंदी में। एक सदस्य है तो एकल समुच, दो सदस्य है तो पेयर सबसेट्स। ठीक, ये क्या हो गया, खाली है इसलिए बोलते इम्पटी सेट। इम्पटी सेट हिंदी बोलो तो रिक्त समुच। रिक्त समुच को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ऐसे एक्चुअल नाम इसका वॉइड है, लेकिन फाई फाई हम लोग पढ़ते आए, बच्चा को थी है तो इसलिए हो गया है। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। अब बेहतरीन सिंबल है अलजेब्रा ऑफ सेट का, जिससे सेट का सारा क्वेश्चन यही है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डैश, माइनस, ये 4 ऑपरेशन पे सेट का सारा क्वेश्चन होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछेगा। तो यू मतलब यूनियन, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सेट की भाषा में? सेट को 2 तरह से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मैंने एक क्लास लिया, हमको याद है, आप लोग जरूर वो वीडियो देख लेना। सेट को कैसे लिखते हैं, सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो ये जरूर देख लेना, मजा आएगा। उसके बाद ये पढ़ना, मजा आ जाएगा। तो यूनियन मतलब एक्स सच दैट एक्स। सेट को 2 भाषा, एक था रोस्टर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को कॉमा दे दे के लिखते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स का कॉमन नेचर देखते थे, कॉमन प्रॉपर्टी देखते थे। तो ये जो लिख रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, यूनियन का मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी यूनियन जब भी लिखेंगे तो उसमें ए का भी सदस्य लेंगे और बी का भी सदस्य लेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे। कहोगे सर ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों नहीं, सेट रिपीटेड अलॉट नहीं करता है। रिपीटेड एलिमेंट्स आर नॉट अलॉटेड इन दिस सेट। किसी सेट में एक सदस्य 2 बार नहीं आ सकता है। पहले ही नंबर डिफिनेशन में लिख दे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 1 1 5 बार आया, एक ही बार लिखेंगे। तो अगर दोनों सेट में वो एलिमेंट है तो उसको एक बार गिनेंगे। क्लियर? इंटरसेक्शन मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में मिलता है उसी को लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को, नहीं मिलेगा तो फाई इम्प्टी सेट। समझ में आ गई बात? अभी एग्जांपल देंगे, टेंशन नहीं लेना। माइन डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए का सदस्य होगा, बी का नहीं होगा। जब ए में से बी को घटाएंगे तो ए को सदस्य को ध्यान में रखेंगे, ए का सदस्य अगर बी में मिल जाता तो उसको माइनस कर देंगे। जब बी में से ए को घटाएंगे तो बी का सदस्य पर फोकस करेंगे, बी का सदस्य अगर ए में मिलता तो उसको माइनस कर देंगे। सवाल है सर नहीं मिला तो टोटल बी को तक कॉपी कर लेंगे, उतार देंगे। ए का सदस्य बी में सर कुछ नहीं मिला तो टोटल ए उतर जाएगा। क्लियर? सर सारा मिल गया, बी में और ए में सारा एलिमेंट मिल गया तो फाई, जैसे यहाँ है, इससे पहले जो इक्वल सेट वाला दिए थे 1 2 3 और 2 3 1 दोनों सेम था, माइनस करेंगे फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अभी एग्जांपल देंगे, धैर्य रखना तुम लोग। ए पावर सी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का पूरक समुच। और पूरक समुच जब भी निकलेगा तो यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सेट। अभी तक जितना सेट हुआ सबका
ग्रैंडफादर कह सकते हो या फादर कह सकते हो, यानी सभी सेट का जन्म वहीं से हुआ। तो all the sets are subset of the universal set. A universal set is the superset of all set in any discussion. किसी विचार विमर्श के अंतर्गत ये पाया गया कि जितने भी सेट दुनिया में है सब उसका सबसेट है, बच्चा है, और सभी सेट का वो क्या है, बाप है। यूनिवर्सल मतलब समझ गया, यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, जैसे भगवान है, गॉड है, तो हम लोग दुनिया में जितने मानव है सब उसके औलाद है, संतान है, और वो हम लोग को क्या है, फादर है, जन्मदाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी सेट का बॉस है। क्लियर, तो इतना सिंबल था। एक और है नंबर ऑफ है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है या एलिमेंट्स ऑफ सेट है, यहाँ लिखा भी है कार्डिनलिटी ऑफ सेट है। तो जैसे ये तो बहुत इजी है कि मान लो ए में हमारे पास अभी तुरंत लिए थे 1 2 3 है, तो इसी को लिखेंगे नंबर ऑफ ए, या फिर आगे जाओगे ना बीएससी सब में या इंजीनियरिंग में, तो इसको कार्डिनल नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड करके। गिन लो इसमें कितने सदस्य है, 3। जैसे वॉवेल के लिए लिखे थे x इक्वल्स टू कितने सदस्य, ए ई आई ओ यू, तो नंबर ऑफ x कितना हो गया, 5। इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर, यहां तक सिंबल मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। आपको वादा किया था यूनियन इंटरसेक्शन थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव है जो आपको सॉल्व कराना है। तो आते हैं उसके लिए, हम लोग एक पेज फिर कवर करते हैं और उसमें ये चीज को सीखते हैं। चलिए यूनियन और इंटरसेक्शन को सीखा जाए कि जो सिंबल लिखे हैं उस कैसे लिखें। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए में मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी में मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है। पूछा जा रहा है ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मेलन। तो दोनों को मिला दो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यूनियन करा दो 2 4 6 से। दोनों को मिला कर लिखोगे तो क्या आएगा भाई, तो सर आएगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। इसी को बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का वैल्यू लिख देना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इंटरसेक्शन फिर 2 है, 4 है, 6 है। दोनों में कौन कौन मिल रहा, कॉमन एलिमेंट कौन है, तो सर ये है कॉमन एलिमेंट, और ये है कॉमन एलिमेंट, ये है कॉमन एलिमेंट, ये है। तो यही हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2 और 4। समझ में आ गई बात। सारा का सारा मिल जाएगा तो सारा आ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तो 5 हो जाएगा, जिसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन ए इज कॉल्ड, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्लियर, तो सिंबल समझ में आ गई। फिर ए माइनस बी सर कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी, ए का एलिमेंट लिख दीजिए, क्या है 1 2 3 4 में से बी को घटा दीजिए, क्या होगा, बी का एलिमेंट कहाँ है 2 4 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ बहुत बच्चा गड़बड़ करता है। क्या हमने बोला कि जिसमें से घटा रहे हो उसका वैल्यू रहेगा, पहला सेट एलिमेंट। तो इसका देखो तो उसमें कौन कौन मिला, लिखाएगा किसका, ए का एलिमेंट, बी का नहीं लिखाएगा। ए का अगर कोई सदस्य बी में मिल रहा तो वही माइनस हो जाता। सेट का माइनस वाला अलग तरह से है, सेट का माइनस जनरल माइनस से अलग है। ए का में से बी को घटा रहे तो ए का सारा एलिमेंट को बी से देखेंगे, जो जो मिल रहा है उसको घटा देंगे, नहीं मिला तो ए को उतार देंगे। तो ए का कौन कौन मिला, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये कौन साइड कर रहा है, तो क्या सब आएगा 1 और 3। ठीक, बी माइनस से सर उल्टा दिया क्वेश्चन को, तब क्या करेंगे, अब बी पर गौर करना। तो 2 4 6 होगा, इसमें से माइनस करोगे 1 2 3 4 को, कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो बचा कौन, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है, 4, तो बचा कौन मेरा 6। तो इसका आंसर फिर 6 को कर देते हैं तुम्हारा। देखिएगा क्या हो गया हमारे पास, 2 4 6 है, में से 1 2 3 4 को आपने माइनस किया, ठीक है कर दिया। करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सर जी, 4 मिल रहा है सर जी, तो बचा क्या, इसका नहीं देखना, इसका देखना सेटे का जिसमें से घटाते हैं, तो बचा क्या 6।
इस तरह से माइनस भी तुम्हारा क्लियर हो गया। तो सिंबल क्लियर हो गया। अब मजा आ रहा है, समझ में आ रही है। डिटेल सीखना हो तो दो चीज ध्यान रखना। अभी तो हम ये फार्मूला कोर्स बता रहे हैं, 60 डेज का जो हम जनरल कोर्स लाएंगे तो उसको गौर से देखते रहना। डे 1 डे 2 करके 60 डेज का, अभी से लेके फरवरी तक, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो तब पूरा देंगे हम, जैसे तुम्हारा हो जाए। या फिर इच्छुक हो कि हमको विशेष जानकारी चाहिए, सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम पेमेंट टीचर को जो गुरु दक्षिणा है दे सकते हैं, तो बिल्कुल आ जाओ। ऑफलाइन में भी मेरा क्लास है 10 से 11, और ऑनलाइन में भी हमारा क्लास शुरू होने वाला 5 सितंबर से 7:30 से 8:30 के बीच में, तो ज्वाइन कर लो। बड़ा डिटेल से पूरा मिल जाएगा तुम्हारा 5 सितंबर से और 5 फरवरी तक या 5 मार्च तक, ऐसे हमने शेड्यूल किया क्लास, वहां तक आपका क्लास होगा। वहां तक में आपका पूरा कोर्स खत्म कर देंगे हम, तो आप वहां आके ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? चले नेक्स्ट। तो अब हम लोग आते हैं अपना जो फार्मूला का टॉपिक था उस पे फिर। तो फार्मूला का टॉपिक मेरा सिंबल खत्म हो गया, जितना भी सेट थ्योरी का सिंबल था वो खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट सेट्स एंड फार्मूला। यूनियन का मतलब जस्ट बताए कि एक्स सच दैट एक्स इन ए और एक्स इन बी, यानी ए का भी सदस्य और बी का भी सदस्य दोनों को मिला के लिखते तो उसको यूनियन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का भी मतलब अभी तुरंत बताए, एक्स सच दैट एक्स इन ए एंड एक्स इन बी, दोनों को मिला के दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखना। एंड मतलब कॉमन, और मतलब या, दोनों को ले लेना है। डिफरेंस का मतलब तुरंत बताए कि एक्स सच दैट एक्स इन ए एंड एक्स इज नॉट इन बी, यानी एक्स जो होगा ए का सदस्य होगा लेकिन बी का सदस्य नहीं होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताए कि एक्स जो होगा यू का सदस्य होगा लेकिन ए का सदस्य नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आता है, बी का कॉम्प्लीमेंट में बी नहीं आता है। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ फार्मूलाज। कार्डिनलिटी फार्मूला ये आगे जाके पढ़ोगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। और फिर ए यूनियन बी का डैश, सी मतलब डैश, इसको हम लोग बता देते हैं। ऐसे आगे ये फार्मूला हम लिखे हैं, तो ये पहले ये फार्मूला देख लीजिए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक एक्सरसाइज ही है इस पे, उसमें सेट ए का एलिमेंट दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा, इंटरसेक्शन दिया रहेगा, यूनियन पूछेगा, यूनियन दिया रहेगा, इंटरसेक्शन पूछेगा, या फिर यूनियन इंटरसेक्शन और बी दिया रहेगा, ए पूछेगा। 1.6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज इसी पे, बहुत इजी है। चलिए, उसके बाद ये जो बता रहे थे आगे हमको है कि ए यूनियन बी पर सी लिखे, या इसी को कुछ लोग ए यूनियन बी पर डैश लिखता है, इसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। बीएससी में काफी काम देता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी पर डैश देंगे तो ये होता था ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये मेरा फॉर्मूला है। क्लियर? ये चीज लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अब शुरू हो रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। क्या बोले थे? अलजेब्रा का 4 मेन ऑपरेशन है। यूनियन सेट के अंदर जो अलजेब्रा है उसका 4 बेसिक ऑपरेशन है। जैसे अपना लोग को अलजेब्रा जो नीचे क्लास में पढ़ के उसमें 4 बेसिक ऑपरेशन था, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसी तरह से सेट का भी 4 बेसिक ऑपरेशन, यूनियन इंटरसेक्शन डैश माइनस। क्लियर? आइए, तो यूनियन ऑफ सेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम, क्रम के बदलने से उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल नंबर में तुम 10th में पढ़े हो, रियल नंबर में तुमने 10th में पढ़ा है, सर लोग पढ़ाए होंगे कि ए में बी को जोड़ो, सर लोग तुमको पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे कि ए में बी को जोड़ो, बी में ए को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो उसी तरह से ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बराबर होता है। नोट में हम लिख दिए, ऑर्डर ऑफ सेट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, यानी क्रम को बदलने से उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद होगा बच्चा की तरह, 2 में 3 को जोड़ दो या 3 में 2 को जोड़ो, आंसर कुछ हुआ 5। ये इनटू में भी सेटिस्फाई करता है, 2 में 3 से गुना करो, 3 में 2 से गुना करो, कितना आता था 6। उसी तरह से यूनियन में ए में बी का यूनियन कर दो कि बी में ए का यूनियन कर दो, दोनों में से किसी को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। जो कि मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ, देखो ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, बी यूनियन ए निकालो वो भी 1 2 3। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन कौन है 2, बी इंटरसेक्शन ए करो वो भी 2। इस तरह से हमने वेरीफाई करके भी तुमको दिखा दिया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यूनियन के बाद अपना लोग को जो है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ 3 सेट पे लागू होता है।
कॉम्यूटेटिव लॉ 2 सेट पे लागू होता है। ये बड़ा कमाल का चीज़ है, ये आप याद रख लो, सब दिन काम देगा। बीएससी करो,